हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी प्यारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉप 1000 जीके जीएस सीरीज सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज हम लोग पार्ट 13 पढ़ने चले हैं। पार्ट 13 पढ़ने चल रहे हैं। पहला प्रश्न है पार्ट 13 का। पहला प्रश्न कह रहा है, और सीरीज का 601 प्रश्न होगा और पार्ट 13 का जो है पहला प्रश्न होगा। प्रश्न कह रहा है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, आपके सामने है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में प्रयुक्त होता है। उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? के एम करियप्पा ये भारतीय सेना के जो है प्रथम सेना अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का लोक नृत्य है लाई हरोबा। उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल है भैया। कौन सा राज्य है? केरल है। अगला प्रश्न है कह रहा है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न पूछेगा, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आप बताएंगे कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, पौधे में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद। कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में स्थापित किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। ठीक है, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 होता है। ठीक है,
80 से 120 मिमी होता है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। प्रश्न संख्या 615 है, रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या अगला है, प्रश्न कह रहा है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ जो है आयोजित किए गए थे, बताइएगा। 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? किस यंत्र में से मापा जाता है, बताइए। बैरोमीटर से मापा जाता है। उत्तर आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? पहला विश्वविद्यालय जो है भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा विद्यालय है? भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय है। यह कहाँ पड़ता है? यह खानपुर कला ये कहाँ पड़ता है? खानपुर का सोनीपत पड़ता है। सोनीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन सा है? अनिल कुंबले जी हैं। अनिल कुंबले जी हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भैया चीन है। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य को। लोकसभा में 2 सदस्य को और राज्यसभा में 12 सदस्य को। ठीक है, मनोनीत कर सकता है। वो भी 2 होंगे, एंग्लो इंडियन होंगे। अब जानते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB है। और सर्वदाता कौन सा है? O है। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है
पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से प्रयुक्त होता है? हॉकी से प्रयुक्त होता है। हाथी नहीं, हॉकी से प्रयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक बार फिर से प्रश्न देखेंगे। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। किस में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न अगला कह रहा है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? निम्न सदन की अगर बात करता है तो आप लोकसभा बताएंगे। लोकसभा। अगर उच्च सदन की बात करें तो आप क्या बताएंगे? राज्यसभा बताएंगे। राज्यसभा। ठीक है। भारतीय संसद का निम्न सदन जो है वो लोकसभा है, और भारतीय संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा है। उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है, सिख धर्म की स्थापना किसने की? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। अगला प्रश्न है भैया, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? 10 वर्षों के बाद। ठीक है, 10 वर्षों के बाद भारत की जनगणना होनी चाहिए, होती है। अगला प्रश्न है, अगला है, मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की है। किसकी रचना है? कालिदास की है मेघदूत रचना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था भैया? क्लीमेट एटली। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को एक्जिमा रोग प्रभावित कर देता है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न अगला कह रहा है, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पावेल। स्काउट गाइड की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी। चलिए उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपके सामने, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में पेनल्टी शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। किस खेल से है? क्रिकेट से है। उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्यिक क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य क्षेत्र में। आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए बताइए? 1961 में शुरू हुआ था। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है अगला प्रश्न है, भारत को मानक समय रेखा कौन सी है भैया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से है। ठीक है, भारत को मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से है, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? मैग्सेस बताइएगा कौन थे? विनोबा भावे जी थे। आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा बताइएगा भैया। लियोनार्दो द विची आपका उत्तर हो जाएगा। इन्हीं की पेंटिंग है। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य है? किस राज्य की है? हरियाणा की है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य है? हरियाणा की है। उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 24 थे, लेकिन अब वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में नया बना है, आंध्र प्रदेश को जोड़ दिया गया है, कुल मिलाकर के 25 हो गए। अगला प्रश्न कह रहा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है भैया? भूटान भैया पूर्ण रूप से तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
सब लोग जानते हैं इसको, सब लोग जानते हैं। गोदान किसकी रचना है? गोदान प्रेमचंद जी का है, मुंशी प्रेमचंद जी का है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वाइन फ्लू। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1। यह एक विषाणु का नाम है भैया, इसी से फैलता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का संविधान में जोड़ा गया? 42वां संविधान। ठीक है, 42वां संविधान। 42वां संविधान को छोटा संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चालू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नमक तोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलवाया था। ठीक है, चलिए उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल, आप अपने YouTube चैनल द शिक्षक पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।